आज जो है कि ये दलाल मीडिया जो है जो मोदी के जो है कि चाटुकारिता कर रहे हैं, ये तो मतलब कि मक्कार हैं, ये बेईमान हैं। ये चंद फूकों में जो फूल जाते हैं और अपनी औकात अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमान के धर्म के खिलाफ अगर जो बोलते हैं उनके ऊपर जो है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और ये भाजपा के लोग जो हैं हट धर्मी अपनाते हैं। आज रोज भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीज फायर हो रहा है, लेकिन बस लिया जाएगा बिल को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है कि इस पर अपने मुकदमा दायर भी किए। कहीं चाय की बात करेंगे, कहीं गाय की बात करेंगे। इन दिनों भारत की राजनीति काफी गर्मा चुकी है। वक्फ बिल में जो संशोधन को लेकर के काफी मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिलों में आहत पहुंचा है। लोग काफी आहत है और इसे लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले गढ़वा में भी जो है कि वक्फ बिल के विरोध में जो है कि प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन में डॉक्टर एमएन खान साहब जो गढ़वा रंका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी है ये भी शामिल थे। आइए जानते हैं कि आखिर वक्फ बिल को लेकर के इतना नाराजगी क्यों है मुस्लिम समुदाय में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके पूरे सहपाठी को। सर, ये बताइए कि अभी आप लोग गढ़वा में जो है कि वक्फ बिल के विरोध में जो है कि धरना की दिए थे, जो संशोधन उसमें किया गया है उसे लेकर के आखिर आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड का जो मामला पहले से था लगातार, माने हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हस्तक्षेप हो या किसी तरह का जो है भारत सरकार के नुमाइंदे का अगर हस्तक्षेप हो तो ये गलत है। हमारी धार्मिक आज़ादी है, उस आज़ादी के अंतर्गत जो है कि अगर कोई हमारे जज्बात के साथ अगर खेलना चाहे, ये भारत की जो सरकार बीजेपी की जो सरकार है ये 2014 से जब से आई है, देश के अंदर में चाहे वो माइनॉरिटी समाज के लोग मतलब मुस्लिम हो, आदिवासी हो, दलित हो या और भी लोग हैं जिनके साथ जो है कि सिख हैं, इन सबों के साथ जो है कि जुल्म जाति जैन के साथ मतलब ये भेदभाव क्रिश्चियन के साथ किया जा रहा है। ये मतलब कि छेड़छाड़ मतलब कि किसी तरह सत्ता में बने रहने के लिए ये अपने तरफ से जो है कि कुछ ना कुछ उल्टा पलटा उलूल जुलूल काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जिस दिन बिल पास कर रहे थे ये लोग, उस दिन जो है कि 17,00,000 करोड़ रुपया जो है 17,57,000 करोड़ रुपया जो है BSNL का जो है कि जो अडानी है ये अंबानी पर जो बाकी है अंबानी पर, तो वो पैसा को जो है कि दबाने के लिए ये जो भी कानून काला कानून लाते हैं, चाहे किसान बिल लाए, CA NRC या तरह तरह का जो कानून लाए, सब तो फेल है। अच्छा, ये बताइए, डिमोनेटाइजेशन का एक मामला था। अच्छा सर, तो डिमोनेटाइजेशन में देखिए कि काला नोटबंदी करेंगे, उससे जो है कि देश में भ्रष्टाचार रुकेगा, महंगाई रुकेगा, आतंकवाद रुकेगा, बहुत तरह की उन्होंने वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मतलब ये फेल हो जाएगा तो हमको जिस चौराहा पर बुलाइएगा हम आके जो है कि सजा पाने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मोदी जी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल में संशोधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं उन लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, वक्फ के नाम पे उन लोगों की संपत्तियां को जो है कि जब्त कर लिया जाता है, इसलिए वक्फ बिल में संशोधन करने के बाद उन गरीब मुसलमानों को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी और उसके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जहां पर भी इसकी हुकूमत चलती है, सरकार चलती है, वहाँ पर जो है कि आप देखिएगा कि झूठ का ये साथ लेते हैं। बात बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, लेकिन विकास करने की बात आएगी तो एक तबके की बात करते हैं। ये धर्म के नाम पर जो है कि कहते हैं कि हम लिबास से, कपड़े से पहचान लेंगे कि कौन किस धर्म का है। ये जो है कि खाने की बात करेंगे, कहीं चाय की बात करेंगे, कहीं गाय की बात करेंगे। हैं, हिमाचल में जाके गाय को फ्री कर देंगे, जाके जो है कि गोवा में गाय फ्री कर देंगे, आसाम में गाय फ्री कर देंगे, और इधर जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ कहेंगे कि गाय पर प्रतिबंध। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर गाय बीफ का जो है कि मांस अगर एक्सपोर्टर है तो भारत बना हुआ है। अब भारत में हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, भाजपा की सरकार की है। और ये भाजपा के लोग जो हैं हट धर्मी अपनाते हैं। आज रोज भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीज फायर हो रहा है, लेकिन ये जो दलाल मीडिया जो दलाली कर रहे हैं मोदी की और इनके बने
हुए हैं प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग वहाँ नहीं दिखा रहा है। आज चाइना पर जो ज़मीन, हमारे भारत का ज़मीन जो है चाइना कब्जा कर लिया, उस पर इनका जो है कि आँख नहीं खुल रहा है, उस पर रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। आज बेरोजगारी पर ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आज जो है कि महंगाई पर पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आज युवाओं को शिक्षा पर नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं। आज लाखों लाख लड़के जो है कि MBBS की पढ़ाई करने भारत से बाहर जा रहे हैं, आप इतना महंगा सिस्टम कर दिए हैं। तो आज जो है कि ये दलाल मीडिया जो है, जो मोदी के जो है कि चाटुकारिता कर रहे हैं, आज उनका देखिए कि हालात क्या है कि आज ये खाली हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। अब भारत के मुसलमान और हिंदू एक हैं और एक थे और एक रहेंगे। अब सब हिंदू भाई को भी समझ में आ गया है। अच्छा, ये नहीं लगता है सर, आप जो इतनी बड़ी आरोप मीडिया पे लगा रहे हैं, ये नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं भेदभाव अगर पैदा करने का काम अगर करते हैं वो नेता हैं? नेता है तो यही तो बात बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग जितना हिंदू मुसलमान, यहाँ तो होड़ मचा हुआ है भाजपा में ना, कि जो जितना जो है कि मुसलमान के ऊपर जो है कि गलत आरोप लगाए, गलत आरोप नीति लगाए या मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उसका वहाँ कुर्सी रखा हुआ है। वहाँ कुर्सी जो है कि भाजपा के लोग देने के लिए तैयार हैं। आज देखिए, लगता है कि आज नुपुर शर्मा का क्या हाल है। आज जितने भी जो है कि मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमान के धर्म के खिलाफ अगर जो बोलते हैं, उनके ऊपर जो है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आज देखिए कि मुरादाबाद में, आप देखिए कि यहाँ मुजफ्फरनगर में बिल्ला लगा के चलने पर कोर्ट जो है कि उस पर जो है थाना केस कर दे रहा है। काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन करना क्या गुनाह है क्या? काला बिल्ला लगा के चलना क्या गुनाह है? ये तानाशाही जो रवैया भाजपा के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना के रखा है, निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है कि ये गुबार जो है टूटने वाली है। ये चंद फूकों में जो फूल जाते हैं और अपनी औकात, अपनी हैसियत भूल जाते हैं, तो इनकी हैसियत जो है कि जनता अब यहाँ की समझ चुकी है। सब बताने का काम करेगा कि हाँ क्या इनका हैसियत है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है इसे लेकर के, तो क्या लगता है कि वापस लिया जाएगा बिल को? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि इस पर आप मुकदमा दायर भी किए। हमारी धार्मिक आज़ादी को आप कौन होते हैं छीनने वाले? हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे, हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? अच्छा, हमारी भारत के संविधान में हमें अभी आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या लिबास पहनेंगे। आप पाबंदी लगाइएगा। आज शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। आज हमारे पास जो जमीन का जो लोगों ने वक्त किया हजारों सालों से, लाखों सालों से, या जो भी मतलब 100 साल से 200 साल से, उसका पेपर हम लोग कहाँ से लाएंगे? जो राजा रजवाड़े, जो नवाब या जिनके जो है कि द्वारा दिया गया, उसको के द्वारा तो दिया गया, जिनके खानदान के द्वारा दिया गया, हमारे खानदान वाले ने जो दिया, उसका पेपर कहाँ से लाएंगे? उनको कहाँ से आप उठा के लाइएगा? किस कब्रिस्तान से उठा के लाइएगा? कहाँ से आप कहिएगा कि हाँ यहाँ पर कब्रिस्तान था, यहाँ पर ईदगाह था, यहाँ मस्जिद था, यहाँ मदरसा था, यहाँ पर जो है अनाथालय था? अरे दान जो दिया, दान देने का आप क्राइटेरिया कैसे आप तय करिएगा कि जो मुस्लिम होगा वही देगा, जो नॉन मुस्लिम वो नहीं देगा? 5 साल आपको नमाज पढ़ना होगा, 5 साल आपको मुसलमान होना होगा। इस तरह की बात आप कहाँ से पैदा कर रहे हैं? ये सब जो है कि देखिए मोदी जी का जो है या भाजपा का ये प्रोपगंडा है कि ज़हन को बांट देना है। जो अंधभक्त इनके साथ जो चलते हैं, जो अंधभक्ति का जो है कि मतलब कि पाठ पढ़े हुए हैं कि ये कहते हैं कि इससे पासमानदा मुसलमान, कमज़ोर तबके के मुसलमानों को लाभ मिलेगा। आज आप कितना कैबिनेट में जो है कि आपके मंत्री हैं, आप केंद्र सरकार में के को मुस्लिम को मंत्री बना के रखे हैं, कितना सांसद को आप टिकट दिए हैं, कितना मुसलमानों को आप जो है विधायक का टिकट दिए हैं। ये तो मतलब कि मक्कार हैं, ये बेईमान हैं।